हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगी। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11th लास्ट वीडियो हमने देखा। ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन था, हमने समझ लिया था कैसे सारा खेल हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 मीटर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इट्स फोर्थ इज 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। भाई निकाल लेंगे यार, इसमें कुछ नहीं है। देख जैसे कि चल मान ले, पहले एक ऐसे बना देते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, मतलब समझाने के लिए। ये देख भाई, ये रहा अपना लंबा सा गया ऊपर तक। ठीक है, इसको ऐसे पूरा करते हैं। तो भाई एक बिल्डिंग से हम देख रहे हैं सीन, ये सारा टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग। 7 मीटर बिल्डिंग ये रहे भाई, इसको नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो अब देख, ठीक है, ये मान ली डॉटेड है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, डॉटेड है। ठीक है, मिटाऊंगा तो पूरा फिगर मिट जाएगा। चल मिटा ही देता हूँ यार, तुम क्या बोलेगा। ठीक, तो ये रही अपनी बिल्डिंग। नहीं मिटाना चाहिए था, कोई बात नहीं, दो बना लेंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो अब क्या है, बोल रहा है भाई कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से तू देख रहा है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ बेसिकली क्या बोल रहा है यहाँ पर, डिप्रेशन कितना बता रहा है, ये 45 है। ठीक है, ये रहा 45। ठीक, अब बोल रहा मुझे इसके बाद इसकी हाइट बता दो। ठीक है, तो ये 7 है, तो इसके देख बिल्कुल पैरेललोग्राम बन रहा है, मतलब रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी 7 ही होगी। ठीक है, पहले नेमिंग कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, AB CD E। ठीक है, तो ये हो गया। तो बता रहा है हमें BC की लेंथ बिल्कुल चाहिए। ठीक है, नॉट BC की, BD की लेंथ चाहिए हमें। अरे BD चाहिए नहीं, CD की लेंथ चाहिए बेसिकली, ये बोला है। ये हाइट ऑफ टावर बेसिकली ये चाहिए इसको। ठीक है, और दे देते हैं यार। जैसे ये 45 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में भी 45 हुआ। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABD क्या लिख सकते हैं, tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BD परपेंडिकुलर ऑन बेस। सिंपल, tan 45 के लिए 1, AB किसके इक्वल हो गया, BD के इक्वल हो गया। अरे यहाँ BD लिख सकते हो कि नहीं, BD tan 45 के लिए 1 डालो, AB इक्वल टू BD इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, पर ये दोनों मतलब इक्वल हो गया। ठीक है, बात समझे। हाँ, अब आगे चलें। ठीक है, तो अब आगे हमें चले, हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है भाई, निकाल लेंगे। तो दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा दिया है, एंगल ऑफ, ये 1 नहीं मानेंगे क्योंकि मतलब दोनों इक्वल ही थे। असल में देखो, मेरे बोलने का मतलब ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये tan 45 के लिए 1, तो AB अपॉन BD हो गया। ठीक है, अब BD इक्वल टू क्या हुआ, AB हो गया। अब BD की वैल्यू हमारे पास, AB की वैल्यू दी हुई है। AB की वैल्यू बेसिकली 7 है, तो सब इक्वल टू से BD की वैल्यू कितनी हुई हो जाएगी, BD की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैं समझ नहीं रहा था, बोल कुछ और दिया मैंने। ठीक है, मतलब समझ जाते हैं आप लोग भी मैं क्या बोल रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं यार। ठीक है, देखो विदाउट, तो आगे देखते हैं। ठीक है, BD की वैल्यू निकल आई हमारे पास 7, तो ये देखो AE की वैल्यू भी हमारे पास 7 आ जाएगी। तो भाई बस भाई अपना काम हो गया। तो यही करते हैं, इन ट्रायंगल ACE। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, C अपॉन AE हो गई। कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, C की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, और A की वैल्यू में निकाल ली, BD की वैल्यू इतनी होगी, तो ये दोनं बराबर ही हैं। ठीक है, पैरेलल्स होंगे नहीं होंगी भाई, डिस्टेंस दोनों सेम होने वाला है, वो थोड़ी कम कर दोगे। तो C हो गया, A की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 √3 किसकी वैल्यू होगी, CE की वैल्यू होगी। C की वैल्यू कितनी आ गई, 7 √3 आ गई। अब हाइट ऑफ, तो बेसिकली क्या बोल रहा था यहाँ, डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर। भाई निकाल लेंगे, दोनों को उठा के ऐड कर दो। तो CD क्या है, हाइट ऑफ टावर है, तो C प्लस ED या DE, बात वही है। ठीक है, जिसके सामने बराबर है तो इसके बराबर हो गई। ठीक है, 7 ये भी हो गई। तो C की वैल्यू 7 √3 प्लस ED की वैल्यू 7, तो 7 √3 सही से लिख देता हूँ यार,
तबीयत मेरी ठीक नहीं है ना, इसलिए करने को मन नहीं कर रहा है। तो ये रहा चीज़ें, ठीक। तो CD की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा हमने बेसिकली क्या किया है। इसमें कुछ है नहीं यार, इतना हार्ड, बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब कोई बच्चा भी कर लेगा, बस ये हमें समझना है कैसे एंगल लेने हैं, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ही बनी होती हैं, ठीक है। ये क्या डॉटेड लाइन थी यार, ये समझ जाया था, ठीक है, जो ग्राफ में मतलब पहले बताई भी थी। तो मिलते हैं एक साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।